सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 1, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic sorting materials into groups. यानी कि आज की जो वर्कशीट है उसमें हम ग्रुप्स में मटेरियल्स को सॉर्ट करना सीखेंगे। तो हम सॉर्टिंग करते कैसे हैं? सॉर्टिंग हम किसी न किसी बेस पे करते हैं, चाहे हम उन जो मटेरियल्स हैं उनके कलर के बेस पे करें या उनके साइज़ के बेस पे करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। लुक एट द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो फिगर्स हैं। हेयर आर टू फिगर्स, फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2। लुक एट द गिवन फिगर। अब आपको इन फिगर्स को देखना है और नीचे जो यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आंसर करना है। सो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू सी इन फिगर 1 एंड 2? जिसका आंसर भी यहाँ पे लिखा गया है, वी सी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन बोथ द फिगर्स। यानी इन दोनों फिगर्स में हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को देखते हैं। सेकेंड इज इट ईजी टू फाइंड थिंग्स फ्रॉम बोथ द फिगर्स? क्या इन दोनों फिगर्स में हम चीज़ों को बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं? नो, आंसर इज नो। देन क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज फिगर 1 डिफरेंट फ्रॉम 2? अब आपको बताना है कि जो फिगर 1 है वो कैसे डिफरेंट है फिगर नंबर 2 से। तो आप क्या लिख सकते हैं? इन फिगर 1 fruits and vegetables are disarranged। आपने देखा कि फिगर 1 में जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो डिसअरेंज हैं, यानी बिखरे हुए पड़े हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4, इन विच केस इज इट ईजियर टू फाइंड थिंग्स? आपको दोनों फिगर में से कौन सी फिगर में ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को बहुत आसानी से ढूंढ पाएंगे? नेचुरली फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 2। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कुड बी द रीज़न ऑफ क्वेश्चन 4? यानी क्वेश्चन 4 का क्या रीज़न हो सकता है आपके हिसाब से कि क्यों आप ढूंढ पा रहे हैं फिगर नंबर 2 में से चीज़ों को आसानी से? तो आप यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज इन फिगर 2 fruits and vegetables are arranged in a manner। यानी एक व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे गए हैं, इसलिए हमें यहाँ से चीज़ों को ढूंढना आसान है। देन सीइंग बोथ द फिगर्स 1 and 2, it is found that vegetables differ from each other in color, size, shape and texture etc। तो आपने फिगर नंबर 1 और 2 में ये पाया कि जो वेजिटेबल्स हैं वो बेशक से एक दूसरे से कलर में, साइज़ में, शेप में और टेक्सचर में एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी हम इनको किसी न किसी एक ढंग से, किसी न किसी एक मैनर में हम इनको अरेंज कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं। सो अरेंजिंग एंड ग्रुपिंग दैम मेक्स इट ईजियर टू फाइंड दैम। तो अगर हम इनको अरेंज कर दें, इनका ग्रुपिंग कर दें, तो हम इनमें से चीज़ों को ईजीली फाइंड कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थिंग्स ऑन सम बेसिस एंड ग्रुपिंग दैम इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो जब हम
इतने सारी डिसअरेंज चीज़ों में से उन्हें अरेंज करते हैं किसी न किसी बेस पर, चाहे उनके कलर के बेस पर हम उनको अरेंज करें या साइज़ के बेस पर या शेप के बेस पर, तो हम इसको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। याद रखिएगा, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लासिफिकेशन। सो लेट अस डू इट। Look at these two things. One is red tomatoes and the other is red balls. These are red balls and these are tomatoes. You have to separate them. Think and write what are the similarity and differences between them which help you in grouping them. तो आपको ये बताना है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, जिनके बेस पर आप इनको अलग कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे एक हिंट भी लिखा है कि यू कैन यूज़ दीज प्रॉपर्टीज़ आल्सो। आप इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए भी उनके बीच में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि सिमिलैरिटी, टोमेटोज़ आर सॉफ्ट, बॉल्स आर हार्ड। ये डिफरेंस है। देन जो सरफेस है टोमेटोज़ का, सरफेस ऑफ टोमेटोज़ आर रफ but the surface of balls are smooth, यानी जो बॉल का सरफेस है वो थोड़ा सा स्मूथ है। देन टोमेटोज़ आर हैवी एंड बॉल्स आर लाइट वेट। फिर उसके बाद टोमेटोज़ आर एडिबल, यानी वो खाने वाली चीज़ हैं। बट बॉल्स आर नॉट एडिबल, वो खाने वाली चीज़ नहीं है। तो इन बेसिस पर हम दोनों में सिमिलैरिटी भी कर सकते हैं, डिफरेंसेस भी कर सकते हैं और इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो नाउ देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि डिस्पाइट द सिमिलैरिटी इन शेप एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट दे स्टिल डिफर फ्रॉम अदर। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी आपका टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।